वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक प्रोफाइल कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस कार्ड को डिजाइन करना सीखते हैं। मैंने HTML की फाइल अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर ली है और यहाँ पे हम लेंगे एक div और उसको क्लास दे देंगे कार्ड। कार्ड के अंदर हम लेंगे एक और div, उसको हम क्लास दे देंगे कार्ड -img। उसके अंदर हम लेंगे एक इमेज का टैग और उसके अंदर हम अपनी इमेज का जो पाथ है वो दे देंगे। अब कार्ड -img के नीचे हम एक और div लेंगे, उसका नेम दे देंगे हम कार्ड-बॉडी। इसके अंदर हम ले लेते हैं एक h4 का टैग और इसके अंदर हम अपना नेम लिख लेंगे MBS वेब टेक। तो हम ले लेते हैं एक स्पेन का टैग और इसके अंदर हम लिख देते हैं प्रोफाइल कार्ड। कार्ड-बॉडी के नीचे हम एक और div लेंगे और उसका हम नेम दे देंगे लिंक्स। लिंक्स के अंदर हम एक एंकर का टैग लेंगे। एंकर के टैग के अंदर चाहिए होंगे हमें कुछ आइकन्स। तो हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN और जो फर्स्ट वेबसाइट है होगी हम उसे ओपन करेंगे और उसमें जो फर्स्ट लिंक है हम उसे कॉपी करेंगे और ऊपर जाके हम इस लिंक का एक टैग लेंगे और उसमें हम अपना URL पेस्ट कर देंगे जिससे हम फॉन्ट ऑसम के आइकन जो है वो यूज कर सकेंगे। तो हम इसका कुछ इंडेंट ठीक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हम लेते हैं आई का एक टैग और इसमें हम क्लास देते हैं FA-brands FA-Facebook। ये जो क्लासेस हैं ये फॉन्ट ऑसम की क्लासेस हैं। आप चाहें तो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से भी ये कॉपी कर सकते हैं। हम एंकर के टैग को पूरा कॉपी करेंगे और इसके नीचे हम 3 टाइम्स पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम FA फेसबुक की जगह पे लिखेंगे FA-YouTube। इस तरह हम यहाँ पे लिख देंगे FA-Instagram और इस तरह हम यहाँ पे ले लेंगे ट्विटर। आप कोई भी आइकन लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक स्टाइल का टैग और यहाँ पे हम उसको स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी के टैग को कॉल करेंगे। उसकी जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होती है वो हम 0 कर देंगे, 0 पिक्सल। उसको एक फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली इसको दे देंगे हम एरियल। आप कोई भी फॉन्ट फैमिली आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और इसके नीचे हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर। अलाइन आइटम भी हम कर देंगे सेंटर। उसको एक बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं। तो यहां से हम एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। तो हमने एक ये कलर ले लिया और इसको हम एक हाइट भी दे देते हैं 100 VH। इसके बाद हम अपने कार्ड की क्लास को कॉल करेंगे और उसमें देंगे हम मार्जिन 10 पिक्सल
और विड्थ हम इसकी कर देंगे 300 पिक्सल। डिस्प्ले हम इसको कर देंगे फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम। इसकी अलाइन एटम हम कर देंगे सेंटर। हम इसको एक पैडिंग भी असाइन कर देंगे। पैडिंग हम इसको दे देंगे 20 पिक्सल। बैकग्राउंड हम इसका कर देंगे वाइट। इसका हम बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 20 पिक्सल। और इसको हम एक शैडो भी दे देंगे, बॉक्स शैडो देंगे हम 0.5 पिक्सल 10 पिक्सल। उसको हम कलर दे देंगे RGBA में। RGBA में हम कलर देंगे 0.1। इसकी ओपेसिटी रखेंगे 0.1। इसके बाद हम कॉल करेंगे कार्ड इमेज को, कार्ड IMG की क्लास को हम कॉल करेंगे। उसको हम विड्थ असाइन कर देंगे 100 पिक्सल, और हाइट भी हम असाइन कर देंगे 100 पिक्सल। और एक हम बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। इसका हम बॉर्डर हाइफन रेडियस हम कर देंगे इसका 50%, जिससे कि एक सर्कल बन जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने इमेज के टैग को कॉल कराएंगे। यहाँ पे हम इसको दे देंगे विद 100%, कि हमारी जो इमेज है वो 100% हो, और इसकी हाइट भी हम कर देंगे 100%। और इसको हम बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। इसका हम बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50%। और यहाँ पे हम दे देंगे क्लास ऑब्जेक्ट फिट कवर। यहाँ पे हमने परसेंटेज नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम परसेंटेज दे देंगे। इमेज की जो हाइट है उसको 100% करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो कुछ लेआउट है वो इस तरह से नजर आ रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो हम अब इसको भी ठीक करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो सही हो चुकी है। इसके बाद हम कॉल करेंगे कार्ड बॉडी को, कार्ड हाइफन बॉडी की क्लास को हम कॉल करेंगे, और इसको दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे हम अपने H4 के टैग को कॉल कराएंगे। तो हमने H4 के टैग को कॉल कराया। इसको हम दे देंगे एक फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 18 पिक्सल। इसका भी हम कर देंगे फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। तो देख सकते हैं हमारा जो है कार्ड वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब हम डिजाइन करेंगे इन लिंक्स को। पहले हम कॉल करेंगे लिंक्स की क्लास को। इसका हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स हो चुका है, कि वो एक ही लाइन में आ चुके हैं हमारे आइकन्स। यहाँ पे हम अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, और मार्जिन
टॉप से हम दे देंगे 25 पिक्सल। तो देख सकते हैं हमारी जो मार्जिन है टॉप से 25 पिक्सल भी आ चुकी है। अब हम कॉल करेंगे एंकर के टैग को, उसका हम डिस्प्ले कर देंगे लेफ्ट, अलाइन आइटम हम कर देंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर कर देंगे, कलर हम दे देंगे ब्लैक, फॉन्ट साइज हम इसको दे देंगे, फॉन्ट साइज हम दे देंगे 18 पिक्सल, हाइट इसको हम दे देंगे 24 पिक्सल, विड्थ भी हम इसको असाइन कर देंगे 24 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 50% और हम इसको एक बॉर्डर भी असाइन कर देंगे। बॉर्डर हम इसको कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और एंकर को जो टेक्स्ट डेकोरेशन है हम उसको नन कर देंगे। देख सकते हैं हमारा कार्ड कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर की क्लास जो थी वो गलत लिखी थी। तो देख सकते हैं हमारा जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब हम इसको थोड़ी सी मार्जिन भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देते हैं मार्जिन, टॉप और बॉटम से हम कर देंगे इसकी 0 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से हम इसको दे देंगे 8 पिक्सल। तो देख सकते हैं हमारा कार्ड जो है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और हमारे जो आइकन में है मार्जिन भी आ चुकी है। अब हम देंगे एंकर के टैग को कुछ क्लासेस। तो फेसबुक को हम क्लास देते हैं FB, और YouTube के आइकन को हम क्लास देते हैं YT, और इंस्टाग्राम के आइकन को हम क्लास देते हैं इंस्टा, और इसी तरह हम ट्विटर को भी हम क्लास असाइन कर देंगे TW। तो ये क्लासेस हमने एंकर के टैग में दी है। तो अब हम इनको डिजाइन करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉल करेंगे FB को, हम इस पर एक होवर इफेक्ट लगाएंगे। होवर इफेक्ट में इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देंगे ब्लू, टेक्स्ट का कलर हम इसका चेंज कर देंगे। टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे इसका वाइट। और हम इसका बॉर्डर जो है वो नन कर देंगे। तो देख सकते हैं हम जो ही इस पे होवर करते हैं तो इसका टेक्स्ट का कलर वाइट हो रहा है और बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो रहा है। इस तरह हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम क्लास लिख देंगे YouTube की। YouTube की हमने क्लास दी थी YT, और इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे रेड और टेक्स्ट हम व्हाइट रहने देंगे। हमने इसको सेव किया। तो देख सकते हैं हम जो ही YouTube पे हम अपना माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है और टेक्स्ट कलर जो है वो व्हाइट हो रहा है। हम इसको कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे और इस पर हम करेंगे इंस्टा की क्लास को कॉल। इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे पिंक। तो देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक हो रहा है। हम फिर से इसको कॉपी करेंगे और इसके नीचे ही हम पेस्ट कर देंगे और इस बार हम
TW क्लास को कॉल करेंगे और हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देंगे सियान और कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट और बॉर्डर नन। तो हम इसको सेव करेंगे। तो देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है सियान हो रहा है और जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो रहा है। तो देख सकते हैं हम जैसे ही होवर करते हैं तो उनके कलर्स चेंज हो रहे हैं। अब लिंक्स के डिव के नीचे हम एक और डिव क्रिएट करेंगे और उसमें हम रखेंगे कुछ बटन्स। यहाँ पे हम ले लेंगे 2 बटन। इसमें हम लिखेंगे फॉलो और इसके नीचे हम एक और बटन क्रिएट कर लेंगे। इसमें हम लिख देंगे मैसेज। तो देख सकते हैं हमारे पास 2 बटन आ चुके हैं। अब हमने इनको स्टाइल करना है। सबसे पहले हमने डॉट बटन की क्लास को कॉल करना है। यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स हम कर देंगे सेंटर और मार्जिन टॉप से हम दे देंगे 25 पिक्सल। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अलाइन आइटम जो है वो सेंटर भी हो चुके हैं और टॉप से 25 पिक्सल मार्जिन भी आ रही है। हम कहेंगे बटन के टैग को कॉल। इसका हम बॉर्डर कर देंगे नन। बॉर्डर रेडियस हम इनका कर देंगे हम कर देंगे इसका 50% और मार्जिन हम इसका कर देंगे 10 पिक्सल। टॉप और बॉटम से 0 और लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल। फॉन्ट वेट भी हम इसका कुछ इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट वेट हम कर देंगे 400 और फॉन्ट साइज हम इसका कर देंगे 14 पिक्सल और पैडिंग हम इसको दे देंगे टॉप और बॉटम से दे देंगे 8 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से दे देंगे 24 पिक्सल। कर्सर हम कर देंगे पॉइंटर। तो देख सकते हैं अभी के लिए हमारे बटन कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। तो हम इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो 50 पिक्सल करेंगे, % नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे जो बटन हैं वो कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। तो अब हम बटन के टैग को कॉल करेंगे दोबारा से और इसमें हम फर्स्ट बटन को आप कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड और उसको हम कलर दे देंगे ब्लैक और हम इसको एक बॉर्डर भी असाइन कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट बटन है उसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर भी आ रहा है और उसका जो कलर है टेक्सचर कलर वो भी व्हाइट हो चुका है। तो हम इसी को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको एक ओवर इफेक्ट। कलर हम इसका कर देंगे व्हाइट। यहाँ पे हम देंगे बैकग्राउंड ब्लैक और बॉर्डर हम जो है इसका नन कर देंगे। तो देख सकते हैं जो ही मैं इस पे होवर लेके जा रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो रहा है और टेक्स्ट कलर व्हाइट हो रहा है। अब हम इसी तरह से इसको भी डिजाइन करेंगे।
तो यहाँ पे मैं इन दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लास्ट चाइल्ड। तो इसी तरह यहाँ पे होवर पे भी हम लिख देंगे लास्ट। इसका हम बैकग्राउंड कर देंगे, ब्लू। उसको हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दे देंगे व्हाइट। तो देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से बटन आ रहा है। तो होवर इफेक्ट पे हम इसका कलर कर देंगे ब्लू और बैकग्राउंड कर देंगे हम ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। हमने इसको सेव किया। तो देख सकते हैं मैं जो ही इस पे होवर लेके जा रहा हूँ, इसका बॉर्डर कलर जो है वो ब्लू हो रहा है और टेक्स्ट का कलर भी ब्लू आ रहा है और जो बैकग्राउंड का कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। बटन के बाद लेंगे हम एक और डिव, उसको हम क्लास दे देंगे एनालिस्टिक। इसको हमने क्लास दे दी एनालिस्टिक। उसके अंदर हम लेंगे एक और डिव, उसको हम दे देंगे नेम डाटा। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। इसके अंदर हम लेंगे एक आइकन टैग और इसमें हम अपने फॉन्ट ऑसम यूज करेंगे। फॉन्ट ऑसम के कुछ आइकन्स यहाँ पे हम लिखेंगे FA-रेगुलर और FA-हार्ड। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक आइकन आ चुका है और इसके नीचे हम लेंगे एक स्पैन का टैग। इसमें हम कुछ भी दे देते हैं 20K। तो देख सकते हैं यहाँ पे 20K भी आ चुका है। इसी तरह हम इस डाटा को जो है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम 2 टाइम्स पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास दे देंगे FAR स्पेस FA-कमेंट। ये लिखने से हमारे पास फॉन्ट ऑसम में जो कमेंट का आइकन है वो आ जाएगा और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 10K। तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक आइकन आ चुका है और यहाँ पे हम क्लास यूज करेंगे FA स्पेस FA-शेयर और यहाँ पे हम कर देते हैं जस्ट 5K। तो देख सकते हैं हमारे पास आइकन एक और आ चुका है। अब हम इसको स्टाइल करेंगे। पहले हम एनालिस्टिक क्लास को कॉल करेंगे और इसका डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे हम सेंटर और मार्जिन टॉप कर देंगे 25 पिक्सल। इसके बाद हम कॉल करेंगे डॉट डाटा की क्लास को। इसका हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम कर देंगे इसका हम सेंटर। कलर हम इसको दे देंगे #3x3। पैडिंग हम इसकी कर देंगे टॉप और बॉटम की 0 पिक्सल और लेफ्ट और राइट की कर देंगे 20 पिक्सल। और हम इसको एक बॉर्डर भी असाइन कर देंगे। बॉर्डर हम देंगे राइट से, बॉर्डर राइट करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड। हमने यहाँ से बॉर्डर का कलर भी सिलेक्ट कर लिया। तो देख सकते हैं हमारा जो कार्ड है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इसके बाद हम करेंगे, हम जो ये बॉर्डर है लास्ट वाला इसको खत्म करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा की क्लास को हम कॉल करेंगे, उसमें हम लिखेंगे लास्ट चाइल्ड।
लास्ट चार्ज में हम करेंगे बॉर्डर नन। तो देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है वो खत्म हो चुका है। फिर से हम करेंगे डाटा की क्लास को कॉल, उसमें हम कॉल करेंगे आई के टैग को, मतलब कि आइकन को। हम आइकन का फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट साइज हम कर देंगे 18 पिक्सल और मार्जिन दे देंगे हम राइट से 6 पिक्सल। तो देख हमारा प्रोफाइल कार्ड जो है वो रेडी हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम होवर करते हैं तो आइकन से कलर चेंज हो रहे हैं और हमारे बटन्स पे भी होवर करने पर उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है।